Hello everyone, welcome back to your favorite channel for all the amazing and medical stuff, Medical 360। अगर मैं आपसे बोलूं कि आप किसी एग्जाम में 0 परसेंटाइल स्कोर करें और तब भी आपको इंडिया के टॉप मेडिकल कॉलेज में एडमिशन मिल जाए, आपको हैरानी होगी। शुरू में शायद आपको मजाक लगे, लेकिन ये मजाक नहीं है, ये आज की रियलिटी बन गया है। Yes, we are going to talk about NEET PG 2025 in our today's video. We'll be covering all the details related to NEET PG 2025 counseling, what is the matter, what is the concern, and what are the different solutions or the suggestions that can be given in this matter. चलिए बात करते हैं इस मैटर के बारे में। NEET PG 2025 का कंसर्न तब उठा जब सीट्स को फिल करने के लिए MCC दैट इज मेडिकल काउंसिल कमिटी एंड सेंट्रल गवर्नमेंट ने ये डिसाइड किया कि कट ऑफ जो क्वालिफाइंग कट ऑफ है उसको 0 तक घटा देंगे। मामला तो तब बिगड़ गया जब -40 स्कोर करने वाले स्टूडेंट भी काउंसलिंग के लिए एलिजिबल हो गए। बहुत ही इनजस्टिस है बिकॉज अप्रॉक्सीमेटली 2.30 लाख स्टूडेंट्स अपीयर्ड फॉर NEET PG 2025 एग्जाम एंड 400 मार्क्स स्कोर करने वाला साथ ही साथ -40 स्कोर करने वाला बच्चा साथ ही साथ एलिजिबल हो गए काउंसलिंग के लिए। जब इसके रिस्पेक्ट में एक PIL दैट इज पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन इशू किया गया सुप्रीम कोर्ट में, तो सुप्रीम कोर्ट ने इस पे सेंट्रल गवर्नमेंट से एक परफेक्ट रिस्पॉन्स मांगा। सेंट्रल गवर्नमेंट ने अपने एक्शन को जस्टिफाई करते हुए ये बोला कि हज़ारों सीट्स हर साल NEET PG में खाली रह जाती हैं, जिनको फिल करने के लिए उन्होंने ये स्टेप उठाया है। सेंट्रल गवर्नमेंट ऑल्सो जस्टिफाइड दैट द मेरिट वोंट बी अफेक्टेड। ऐसा नहीं है कि नेगेटिव में स्कोर करने वाले बच्चे टॉप मेडिकल इंस्टीट्यूट्स में जाएंगे। इंस्टेड अ क्लियर मेरिट विल बी एस्टैब्लिश्ड वेयर द स्टूडेंट्स विल बी गेटिंग द मेडिकल कॉलेज बेस्ड अपॉन देयर मार्क। बट वुड यू बी कंफर्टेबल एट द एंड बीइंग ट्रीटेड बाय अ डॉक्टर हु इज एक्चुअली स्कोरिंग लेस और मे बी इन नेगेटिव? You would not be. That is a major concern and Supreme Court has given a harsh statement regarding this. Step taken by central government has adversely affected the quality of medical education and this would ruin the future of the medical doctors in the coming generation. But आपको ये भी बता दें कि अभी तक सुप्रीम कोर्ट ने ना तो काउंसलिंग को रोका है, ना ही अलॉटेड सीट्स को कैंसिल किया है और साथ ही साथ ना ही कोई नया कट ऑफ एस्टैब्लिश किया है। कंसर्न क्या उठता है इस मैटर में वो जान लेते हैं। सबसे पहला कंसर्न है कि ऑब्वियसली अ टॉप स्कोरर एंड अ स्टूडेंट स्कोरिंग नेगेटिव मार्क बोथ आर बीइंग एलिजिबल फॉर काउंसलिंग। दिस विल ruin the quality of medical education in the future and not just medical education, it will also ruin the healthcare future in the coming generation. Healthcare profession will be taken as a joke in the coming future. दूसरा कंसर्न ये उठता है कि ये जो 0 परसेंटाइल या बिलो 0 परसेंटाइल का जो कट ऑफ एक क्वालिफाइंग कट ऑफ का बैरियर सेट किया गया है, ये सिर्फ रिजर्व कैटेगरीज के लिए सेट किया गया है, OBC SC ST कैटेगरीज के लिए सेट किया है, बट नॉट फॉर जनरल कैटेगरी। ये क्वालिफाइंग कट ऑफ इसलिए घटाया गया था ताकि सीट्स को फिल किया जाए। कंसर्न ये उठता है कि अगर आप सीट्स फिल करना ही चाहते हैं तो ये क्वालिफाइंग कट ऑफ ना सिर्फ OBC NCL कैटेगरी या फिर SC ST कैटेगरी के लिए एस्टैब्लिश होना चाहिए बल्कि अनरिजर्व कैटेगरीज के लिए भी एस्टैब्लिश होना चाहिए। तो दीज आर द कंसर्न्स व्हिच आर रिलेटेड टू द स्टेप टेकन बाय MCC एंड सेंट्रल गवर्नमेंट। अगर आगे चल करके सुप्रीम कोर्ट और MCC म्यूचुअली एक डिसीजन ले तो क्या पता जनरल कैटेगरी या फिर अनरिजर्व कैटेगरी के बच्चों को भी ये क्वालिफाइंग कट ऑफ का एडवांटेज मिले ताकि वो मेडिकल कॉलेजेस में स्पेशलाइजेशन करके आगे अपना करियर एस्टैब्लिश कर सकें। फिलहाल इस पे कुछ भी कहना इनसिग्निफिकेंट होगा बिकॉज अभी तक इस पे कोई भी क्लैरिटी नहीं दी गई है। अब इस पे सॉल्यूशंस की बात करते हैं। क्या ऐसे सॉल्यूशंस हो सकते हैं? क्वालिफाइंग कट ऑफ को 0 लाना या उससे नेगेटिव में ले जाना मुझे नहीं लगता एक अच्छा डिसीजन है। दिस इज ओनली डिग्रेडिंग द क्वालिटी ऑफ मेडिकल एजुकेशन इन द कंट्री व्हिच इज कंसिडर्ड एज वन ऑफ द मोस्ट डिग्निफाइड स्टडीज इन आवर कंट्री। इसके अलावा और कौन से स्टेप्स ले सकते हैं दैट वी कैन एस्टैब्लिश more students in this medical healthcare profession? We can reduce the fee of the private medical institutions so that a lot of students can be admitted in the private medical colleges for their specialization studies. Apart from this, we can work over several other factors, for example, bond, for example, infrastructure, for example, long-term goals, and the location of the institutes, which will help the students or which will make the pathway of the students in establishing their medical career
easier. इसके अलावा हम other medical courses like allied healthcare sciences and paramedical studies के development पे काम कर सकते हैं. इनके अच्छे establishment, इनके अच्छे infrastructure establishment, इनके अच्छे CTC values पे work कर सकते हैं, so that a lot of students can also enroll into a backup plan and they can get more and more admissions in these programs as well, so that we can have a dignified healthcare industry developed for our country. I hope this information was helpful for you. अगर आपकी इस पे कोई ओपिनियन या राय है तो आप ज़रूर इसको कमेंट्स में मेंशन करिएगा. ऑल्सो डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू मेडिकल 360 फॉर सच अमेजिंग एंड इंटरेस्टिंग कंटेंट. थैंक यू.